शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। मोक्ष मार्ग से नेतारं देतारं कर्म मुहूर्तं ज्ञातारं विस्तत्वानां वन्दे तद्गुणलहरी। जय बोलो उमा स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की, चर्यासी सन्यासी शुद्ध सागर महाराज की, अहिंसा में धर्म की। चलिए अपना पाठ करते हैं। मोक्ष मार्ग से नेतारं वेतारं ज्ञातारं विद्वानां वन्दे तद्गुणलहरी। त्रैकालं द्रव्यसर्गं नवसहस्रं जीवसर्गायलेस्या पञ्चानेचास्तिकायां ब्रह्मजगति ज्ञानचारित्र्यभेदा एतन्मोक्षमूलं ध्रुवन्वैते प्रोक्तमनहरिसै प्रत्येते श्रद्धाति स्प्रसृतिजामतिमान या सवै शुद्धदृष्टि सिद्धे जय प्रसिद्धि चौयारायण बलम भक्ते वन्दिता अरहते उच्चम हरहरनाकं सो उज्ज्वलम उज्ज्वलम ऋभवनं सायणं चरणं दंसरणं चरित्रं वाणारायणं बढ़िया। सम्यक् ज्ञान प्राणी मार्ग तत्वार्थ सर्वधर्म संरक्षणम तन्निर्गर्गविदधिगमाद्वा जीवा वंद संबंधज्राम मोक्षास्त्वं नामस्तास्तान विभाव तन्याशा प्रमाण नैरैरगम निर्देशे स्वामी शास्त्रादि विधाता सत्संख्या क्षेत्र कालांतर भावद्वैस मति सावधि मनपर्य ज्ञानम तत्प्रमाणे आदि परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत् मति स्मृति संज्ञाविनिबोध इत्यनर्थान्तरं तदिन्द्रियान्द्रिय निमित्तम् अवग्रहणीयाधारणा बहुबहुदक्षत्रान्निश्रेषाणां अर्थस्य व्यञ्जनस्य नाचक्षुन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिभं ध्वनिवादस्वेदं भवप्रत्यवदेवदेवनानां क्षयसं निमित्तं सकलकाशेषाणां ऋजुजुमतिमनपरया विशुद्धप्रतिपदां धनविशेषा विशुद्धक्षेत्र स्वामी देवदेवमनपरयो मतिस्रस्योर्निबन्धप्रदेशपर्यायेषु रूपवदे तदनन्तरभागे मनस्य शर्वपर्यायेषु केवलस्य एकादेवी भाज्यानि पदकन्नद्रव्या मतिस्रुतावद्योपर्यस्य साधस्तोराविशेषाद्यक्षुप्लब्धिरुन्मद् नैगं संसारव्यवहारादुसुसब्दसमवीरूरेवं धातया इति तत्पाशास्त्रे मोक्षास्त्रप्रथमध्यायः नमः। उदकचन्दनतनुलभोसुकैश्चरुसुधि सुदुफलगे कबलममूलगानिरवकुले जिनगिरे जिनाममजे ओम पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्तिर्द्रव्येन्द्रियं लब्धव्योगो भावेन्द्रियं स्पर्शरसघ्राणचक्षुश्रोत्राणि स्वर्गवर्णसंसारतथा श्रुतवनिन्द्रियस्य वनस्पतिनामेकम्
कृमि मनमनसादीना कधानी शंगिना मनसा विग्रह कर योगा अनुसरणयति अविग्रहवस विग्रहवति शरणागतव्य एक समयाग्रह एकं रूपानार्थ सम्मोचन मोहदाचार्य सचित समरसेता मिस्रास्तैकैकसदिया जरायुजन्मस्थानं गर्वा नारायण वादादा शेषाणां सम्मोचनम् औदारिकैकहारक शरीराणि परम सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्ये गुणं प्राक्तैसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधा सर्वस्व तदादीनि भाज्यानि युक्तैकस्मिन् चतुर्भ्य निरुक्तोऽन्वयम् गर्भ संसमाध्यम् अपादिकैकैकं लब्धत्यं च तैजस्वी शुभं विद्यमभ्याघाचारकर्म संसैव नारद संशोषणपुनपुकानि न देवा से शास्त्रीवेदा औपाधिकर्मं देहास्यै वर्षायसो नववरायशा इति तदिदासास्वै मोक्षादुद्धियध्याय नमः उदक चंदन दुल्लुल सुदुल अर्घ्य तबल मंगल गानकुलि जिन जिन सुश्री जे ओम तत्सुरि मोक्ष दुर्धिय नमो नमः अर्घं नृपाम धूम धूम धमाधम चोक नै नरक सत्सय प्राण चैतम नारका नित्य कल्या परिणति वेदना क्रिया परस्परो धीरे खा संकल्प खास प्राप्त ते से जम्बूदीप लब्धदास्यनामादिद्रा दुर्विस्कम्बा पूर्वपरिचयो बल्याथा तन्मध्ये मेरुनामृतयोजन सस्कम्बो जम्बूदीप भरतहिमवति खैरवति वर्षा क्षेत्राणि तद्विद्वादिनां पुरायता मनमाय मन संनिर्मिसिंहवता हेमार्जुन दम बैठुरजतमया मणि विचित्र स्वरूपी पुरी चल विस्तारा पद्मदिगे श्री महाबिंबिका हृदय संसामि प्रथमो योजनायाम तद्वस्कम्बोर्दा 10 योजना भगः तन्मध्ये योजनम तद्दुन गुणाणादास्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्यास्ति पल्योपमस्त्या सामान्य परिसरिका गंगा सिंधु रुद्रहस्या हरितरिकांता सीता नारायणकांता सुवर्ण गुला सरितन मध्यगा द्योर्द्यो पूर्वगा से परगा चतुर्दश परिवारका सिंधुवा नद्या वर्ता सर्वदि पंचयोजन विस्तारा षट् कौन भागा योजना तद्दुन विस्तारा वर्ष उत्तरादक्षिण्या वर्तैरावतीर्गेरासौ षट्सम्यायां सर्व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 स
हेमतकहारी वर्ते गुरुका ततोत्तरावधि संख्ये काला वर्तस्विस्वं जम्बूदि संसनति सागा द्विगंडे पुष्करार्धेन्द्रामानुसंस्रान्मनस्या आर्यामलिक्षास्तु वर्तैरावयति हरं योन्यो देवदेवतरुत्तरव्या निरिस्थिति परावरे त्रिप्रियोपमान्तरमूर्ते त्रियत्रियो निजानां च इति तत्पाशास्त्रे मोक्षशास्त्रे अध्याय नमो नमः उदक चंदन लोसो चरुचि सुदु फल हरि डबल मल गानी रवाली जिन गिरि जिन सूत्र ममजी ओम नित सूत्र मुसा तृतीय ध्यान नमो नमो पावती देवास्य ने गाया आदि सुपीतांत देस्या दशाष्ट पंच द्वादश कल्पन्न पर्यंता इंद्र सामान्य आयस्तारि सदा लोक फलानि गण योग किल विकास जय त्रास्त्रिन लोक फल वर्जंतर ज्योतिष पूर्व यो इंद्र काय विचारा विशाना से स्पर्श रूप सब मंत्र विचारा परे विचारा भवन वासनो नाना दुर्सुपर्णानि
सनितो ददिति कुमारा व्यंतरा किन्नर पुरुष मोदंदर यक्षराज भूत साचा ज्योतिष सूर्य चंद्र नक्षत्र प्रकीर्णतार काश्च मेरु प्रतिष्ठान लोके तत्कर्ता काल विभागा वैवस्वस्यता वैमानिका कल्पोपन्ना कल्पोपन्नकल्पातीतास उपरि साधर्म्य सांसानवान महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मतलांतां पापिष्ट शुक्र शुक्र शतार सहस्रेश्वानतयो प्रारांचियोर नवसूत्र विरेशो जय 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 पराजित सर्वार सुचौचा सिद्धि ब्रह्मविद्यावती विषय देखा गति शरीर विरामहीना पीत पद्म सुकुल प्राग्रीयेका ब्रह्मलोकालयकांतिका सारस्वतादितविर्णोण गर्दत्वतो सिद्धाव्याधारष्टास्य विजयादिसुदुचर्मा औपाधिक मनुष्यस्या से शास्त्रीय ज्ञानिया सितिरसनाथ सुखद्वीपदेशानां सागरोत्पल्लकुमारदीनता शौधमीस सागरोत्मेके सानमानमानमानो सप्त त्रि सप्त नवेकादश तिरोदश पंचदश निरतिकानितो आरण्यमेके नवजुगुरे सो विजयादिसु सर्वान् सिद्धौचा अप्राप्यमलिकं परताता पूर्वपूर्वानन्तरा नारकाणादिसु दश पाणि मायां पवनेषु च व्यन्तराणां च परपल्लकमधिकं द्युतिस्काणां च तदष्टभावपरान्तिकानाष्टो सगुणै सर्वेषाम् इति तत्त्वास्य मोक्षास्य चतुर्थायनमनवा उदकचन्दन्दुल्लसोऽस्मै चरुदीप सुदुल हर के डबल मरुशास्त्र चतुर्ध्याय मुनमा हर निर्भंगी अजानी निष्क्रियञ्च असंख्या प्रतिसमानमादिक जीवानां आकाशस्यानंत संख्या संख्यास्पदगलानां नाडो लोकलोकास्याः धर्माधर्मस्ने एक प्रदेशादिषु पुद्गलानां असंख्यीभागादिशिवानां प्रदेशसंहार विसर्जनाभ्यां प्रतिपद गतिस्थितपदधर्माधर्मरूपकार आकाशस्याः शरीरमानप्राणापानगलानां सुख दुख जीवमर्मग्रहस्य परस्पर जीवानां वर्तमानानां क्रिया प्रत्यक्षकालस्य स्पर्शरसरन्ध्रवन्तापगला शब्दबन्धसंस्थान छाया तपोद्योद्योद्वंसस्य अण्वाण्वास्य भेद संघात्यापद्यन्ते भेदादादडु भेद संघात्यां चांशुषा सत्सर्वक्षणं उत्पाद्यद्रव्यं तद्भावाभ्यं अर्पितानाशेषे स्निग्धरुचित्वाद्वन्दा न जगन्नगुणानां गुणसाम्यशेषानां द्वैद्वैतकादिगुणानां वन्दे देवपालनकोचा गुणपुण्यवैभव्यं कालस्य शोणन्तसंज्ञा द्रव्यास्य गुणा तद्भावपरिणामा इति दिपासासु मोक्षास्य पंचमध्यानमनमः उदकचन्दन्दुल्लसुदुधुलहरिके लवलमल्लगानरवा तद्भासु मोक्षास्य पंचमध्यानमनमः काय वान पंच पूर्वस्वेदा तीव्र मन ज्ञान आवादिकरण वीर विशेषा योग कार्य अनुमत कसाय श्री चतुष्टयसा निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्ग द्वि त्रिविध परम तत्तदोषमाश्रयाया ज्ञान दुख सापाबंधन परिज्ञान सिद्ध्यस्य भूत लोकोनुकांतांतरायमानियो शांत केवली श्रुतंगं धर्म दर्शन कसायो दया वैवाय परिगम नारकस्य माया अल्पारम परिग्रहं मानसस्य स्वभावमार्जनं शीलवित्तं चन्द्रं सरसरायं सैमामकामचरवाल्तमाचिदेवस्य शम्यं योगतापसंसंराजं वसनानां विपरीतं सुवसर्सन विष्णुदिर्देशनतिचारोक्षणज्ञानोऽप्यो शम्यं शक्ति तस्ताप्सि साधुसमाधिर्मर्याचार्यवचन भक्तिरावस्तपरिमाणे प्रभावनामनोचन वसलतीतीत करतरस्य परापरांतं प्रसंसत्
सत गुणोच्छादनाभि चरित्रस तद्विपर्यो चेर्चोत्रस विग्रहग्रन्थरायस इति तत्पादोर्मोक्षः षष्ठमः नमः उदक चंदन दुलभोस्वगय सरस्वती सुदुलर्गे तवले मोक्षः षष्ठमः नमः अर्घम गवामि भावना पंच बांगमन तेरिया समित लोक पान पंच क्रोध लोभ हीरो हास्य ज्ञान विभाजन पंच शून्यगार विमोचन परम धर्म संपन्न स्त्री रक्त तन राम क्षण पूर्व थान स्मृशेष रस रसनी संस्कार पंच मनोज्ञ विषय देश पंच हिंसा व्यापाय दर्शनम दुख मैत्री प्रमोद कारुण्य स्थानी सत्गुणादि क्लिश जगत जगत प्रमद योगाग्रहणसा अस्दविदानमनंतम अदितादानस्त्यम मैथुन ब्रह्म मोक्षा परिग्रह निसंयवृत्ति अगारस्य अणुभुगारी दिग्देशानंदन वृत्ति सामायिक सुदोभ परिमाणाति संविभागसंपन्नस्य मारणार्थिकीं सल्लेखना सुधा संकांक्षा विचिकित्सान योग उदक चंदन दुलभोस्वगय सरस्वती सुदुलर्गे मिथ्या दर्शनम मतिस्सावधि मनिपरिज्ञानानां जीवनानां चक्षुरचरचरचकिलानां निद्रा स्थानत्रस्य सत्सद्वेदे दर्शनचारित्रमोहिनीया दुई नव वेदमिथ्यात्वदुर्ज्ञानसाय कसायो आसरति सो जो पूर्ण वेदानुबंध प्रत्याख्यान संचलन विकल्पास चैतसा माया लोभा नारद वाणी गति जाति शरीर निर्माण धन संगम संगम स्वर गंध वर्णान पूर्वया लघु पर घर का प्रत्येक शरीर स्वर सूक्ष्म पर्याप्त स्थिरादि यथा से प्राणी कृत उच्चैः तालां लोगो वीर्याणां आदित्य स्त्री मंत्राय चात्रिंशत् सागरोपरि परास्थिति सप्ततिर्मूर्णीयस्य वितिर्नाम सागरोपमान्यस्य अपराधवादवादः विद्रीयस्य नाम गोत्रैरष्टौ शेषाणां धर्मधर्मता विपापानुपवासायानां ततस्निर्जर नाम तयासो यो सूक्ष्मीक्षासदा सर्वं प्रदेशेषु नन्तान् प्रदेशा सद्वैद्वैत वायुवायुनां ग्राणिनम् अत्वन्यं पापम् इति तत्पादोस्त्रमोसहस्र अष्टमध्यायः उदक चंदन दुलभोस्वगय सरस्वती सुदुलर्गे तवलवलिंगमार्गपाति आश्रम निर्वहसंरम्भति ईर्या भाषाषण दान क्षेप सर्गसमित्या उत्तम मार्गवर्धजत्वान्यत्या सुख्यास्त्र शंभं निर्जन लोभ धर्म स्वाख्यान तत्वानुचिंतन परिचर्चा मार्गच्च वज्राजरा परिसरः चुच्चपासा सूक्ष्म संसनागान्यरति स्त्री चर्या सयरोस वद याचना रोग स्पर्श संस्कार ज्ञान दर्शनानि
सुख शाम एकादशी द्वादश सर्वे ज्ञान वर्ण ज्ञाने दर्शन मोहायो प्रदर्शन लाभो चार गण्य तीन सद्या रोस याचना संस्कार पुरस्कार वेदनीय एकादशी पदे कौन सदे सामयिक चित्त प्राप्त परिवार सुख संसार यथा ख्याति चारित्रम अंसनाव मोदरे भक्ति संज्ञान ज्ञान भरित सयासाय सभायम तब प्रास्तिक भैया स्वास्थ्य नव चतुर्दश पंच नव चतुर्दश पंच वेदा यथाक्रमम प्राज्ञान आलोचना विवेक परिहार स्थापना ज्ञान संचार आचार्य पाठ्य सैलान गण संग साधु ज्ञान वाचना प्राण परिश्रमनाय धर्मोपदेशा उत्तम संगस्य ध्यान आठ धर्म परिमोक्षो आत्मनोज्ञ संप्रयोगा स्मृति समन्वहारा विपरीतम मनोज्ञ वेदनायाश्च निदानाच तद्वत् देश ब्रह्म संस्थानां हिंसानित्यस्य संरक्षणेभ्यो प्रोद्रमविरत देशयो आज्ञाप्य विभाग साक्षान् विचय शुक्ले चाचारे करे लेना प्रतीकत्वै वितर्क सूक्ष्म प्रतिपादि व्युपरत ज्ञानवनि त्रय काययोगानां एकासरे सावित्र विचारे अविचारम वितर्कासम विचारोत्तरं योग संक्रांति संबंधित वृत्तानंद दर्शन मोह चक्षुप शांत मोह चक्षुप क्षीण मोजना क्रम संख्या गुण निर्जरा पुला कोसकोसी निर्ग्रंथ स्नान निर्गंथ संयम प्रति सेवना तीर्थ लिंग देव पादस्थान विकल्प साध्य इति तत्पद मोह से नमो ध्यान नमः उदक चंदन दंदल पुष्प गस चर्चदीप जिन गिरे सोम जी ओम तत्पद मोक्ष नमो ध्यान नमः मोहाक्षया विप्रमोक्षोषा औपशमिकादिवद्वानां अन्य केवल ज्ञान संसिद्धव्य तदनंतर मूर्धोर्गच्छ पूर्वयोग तसंगत्वात् वन्दन्येदागति परिणामाच अविद्यकुलाल चक्रवर्त भगत लेपाल रीजवदवसिगावच धर्मास्तिकायाभावात् क्षेत्र कालिकाली तीर्थ चार बोधे ज्ञानानुगानां संकल्प बहुत शास्त्र इति तदित मोक्षशास्त्र दर्शन नमो नमः उदक चंदन दुल पुष्प सरस्वती पसुदु फल धवल मल गंगर बोले जिन गिरे जिन सूत्रे जी ओम तत्पद मोक्षशास्त्र दर्शन अक्षर कोनोमियते सासमृतोपलब्धम वंदे संजाता मम स्वामी मुनीश्वरम परमं चौकी परमं पंचमे पुगलम तच्च छह सत्यनियासो अष्टमी वंदनाय भो नवी संबंध नैमि कंबियारि ईसस तच्च वडियम दैससे मुनि रिम दे जम कैत की रही जम सकते शरण सत्य मनो जीवो पावय रामरमणाणम तव धरणं संजन जीव दया करणं अन्ते समाहि मरणं चौदुकं गमनारे कोटि सदमदस्य फूलक्षण सिद्धिगानि चेव पंचाशत सहस्र मित्र चुदं जपदमामि अरंतवास गणगणं सम्म परमामि सुद्रोहिं सत्सा गुरुबाबान नित्यं ध्यान दर्शनाय चारि सिद्ध संपूर्ण सत्याय पुनर्गर्भमामिति उदक चंदन दुल पुष्प चरु पसुदु तुलले तबल मंगल गल गावले जलि राजा मजे ओम नितत्पद सुदरतर का आचर भगवान स्वामी जनी प्रेम तर गंध पापी ओम गायत्री राज तीन गुण बन पूरा प्रसाद विनंदन मन बंदर से आदि समर्पण पूर्ण चौक कर परम आचार्य अगम मोक्ष मार्ग स्नेतारं वेदारं वृतां ज्ञातारं स्वस्वानां वंदे तद्गुणोदये जब लोचर स्वामी राज की आचार्य गुरु विराज मामनि राज की चर्या मामनि राज की अहिंसा में विधर्म की आज पांचवें अध्याय करेंगे और जानेंगे अजीब के बारे में
प्रारंभ की जो 4 अध्याय थे उन 4 अध्यायों में जीव तत्व के बारे में जाना था। आज 5वां अध्याय है अजीब तत्व की व्याख्या करेगा। अजीब तत्व के बारे में अजीब और बहुप्रदेशी द्रव्य के भेद और उनके नाम इस पहले सूत्र में बताए जा रहे हैं। अजीब काया धर्माकाश पुद्गला। अजीब काया धर्माकाश पुद्गला। अजीब काया धर्माकाश पुद्गला। हाँ, धर्म उससे निकालेंगे धर्म अधर्म और आकाश और पुद्गल। चार होगा धर्म अधर्म आकाश पुद्गल। ये 4 अजीब काया अर्थात अजीब है और काया बहुप्रदेशी है। अजीब भी है और बहुप्रदेशी भी है। धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल। द्रव्यों की गणना करते हैं। द्रव्यों की गणना क्या है? द्रव्याणि जो ऊपर हमारे 4 द्रव्य पड़े धर्म धर्म आकाश काल, ये द्रव्य कहलाते हैं। धर्मादि 4 द्रव्य पदार्थ द्रव्य है। अब जीव भी द्रव्य होता है, उसके लिए बताते हैं जीवाश्च 4 से ऊपर वाले लगा कि जीव भी द्रव्य है। जैसे वो 4 द्रव्य है ऐसे जीव भी द्रव्य है। अब इसमें एक छूट रहा है काल का वर्णन अष्टमी आएगा। हाँ, इसको अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि इसमें जीव को अलग क्यों रखा? 4 द्रव्य के साथ ही एक जीव शब्द और जोड़ देते तो क्या चला जाता? तो यहाँ बहुवचन से जीव द्रव्य के अनेक भेद सूचित होते हैं। ठीक है ना? धर्म एक होता है, अधर्म एक है, आकाश एक है, ठीक है, काल भी एक है, सब प्रदेश। इसलिए उनको अलग दिया और इसमें अनेक इसके सिवाय आगे 39वें सूत्र में काल का भी कथन करेंगे। इसलिए इन सबको मिलाने पर जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य कुल मिलाकर 6 द्रव्य हो जाते हैं। द्रव्यों की विशेषता बताते हैं। और क्या विशेषता है? नित्या वस्थितानि रूपाणि। नित्या वस्थितानि रूपाणि। नित्या वस्थितानि रूपाणि। ऊपर जो कहे गए द्रव्य हैं सभी द्रव्य, ऊपर की जो द्रव्य हैं सभी द्रव्य कैसे हैं? नित्य हैं। और दूसरा क्या निकलेगा? अवस्थित अर्थात अवस्थित हैं। और तीसरा क्या निकलेगा? अरूपी है। जो ऊपर की तरफ पड़े हैं वो सारे द्रव्य नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। कभी नष्ट नहीं होंगे, इसलिए कैसे नित्य हैं। कभी नष्ट नहीं होंगे, ये नित्य हैं। अपनी 6 संख्या का उल्लंघन नहीं करते हैं, इसलिए अवस्थित है। और रूप रस गंध तथा स्पर्श से रहित होते हैं, इसलिए अरूपी कहलाते हैं। पुद्गल द्रव्य वर्णन चल रहा है। इसमें विशेषता पहले दे सामान्य वर्णन दे दिया, अब उसमें थोड़ा सा अलग करके अगला सूत्र दे दिया कि पुद्गल को उस जैसा मत समझ लेना, इसलिए अगला सूत्र दे दिया रूपिणा पुद्गला। रूपिणा पुद्गला। पुद्गल द्रव्य रूपी होता है और अर्थात मूर्तिक होता है। रूपी होता है, मूर्तिक होता है। जो ऊपर द्रव्य पड़े ना 5 तो उनमें से एक यहाँ निकाल दिया। एक द्रव्य जो है रूपी होता है। यद्यपि सूत्र में पुद्गल को केवल रूपी बतलाया, परंतु साथ रहने से रस गंध तथा स्पर्श का भी ग्रहण कर लेना चाहिए। पुद्गल में गुण पाए जाते हैं। धर्मादि द्रव्यों की संख्या कितनी है? आकाशा देक द्रव्याणि। आकाशा देक द्रव्याणि। आकाशा देक द्रव्याणि।
आकाश पर्यंत, आकाश अधिक मतलब आकाश पर्यंत, द्रव्याणि मतलब द्रव्य, एक दिक् से एक है। आकाश पर्यंत द्रव्य एक है। पहले वाली देखो आकाश कहाँ तक है। पहला वाला सूत्र धर्म अधर्म और आकाश तीनों गए ना। तो धर्म अधर्म आकाश ये तीनों द्रव्य एक धर्म द्रव्य एक आकाश द्रव्य एक धर्म द्रव्य एक। अब जीव द्रव्य अनंत होते हैं, जीव द्रव्य अनंत हैं, उद्गल द्रव्य अनंत हैं और काल द्रव्य असंख्यात अणुरूप जो एक है उनके नाम अलग सूत्र में दे दिए। धर्मादिक जो तीन द्रव्य का ऊपर हमने पढ़ा है, उन तीन द्रव्यों की निष्क्रियता इस सूत्र में बता रहे हैं। निष्क्रियाणि च जो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और आकाश ये तीन द्रव्य ये कैसे हैं? क्रिया रहे। निष्क्रियाणि मतलब क्रिया रहते हैं, ये क्रिया नहीं करते, ये अवस्थित है लेकिन क्रिया कोई नहीं करता। उदासीन भाव है, उदासीन भाव से कोई चल रहा है तो चलने में सहायता कर दिया, कोई ठहर रहा है ठहरने में सहायता कर दिया और सबको स्थान दे रहा है। आकाश ठहरने में, अधर्म द्रव्य चलाने में, धर्म ये केवल कैसे उदासीन प्रेरित धक्का नहीं मारते, चलो जो चल रहा है ठीक है। हाँ आगे देखिए धर्म अधर्म और एक जीव द्रव्य के प्रदेश कितने होते हैं? एक जीव प्रदेश धर्म द्रव्य अधर्म इनके प्रदेश कितने होते हैं? असंख्य प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम असंख्य प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम असंख्य प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम। धर्म धर्मैक जीवानाम धर्म अधर्म और एक जीव। एक जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशा मतलब देश होते हैं, असंख्यात प्रदेश होते हैं। एक के असंख्यात प्रदेश, धर्म के असंख्यात प्रदेश और अधर्म के असंख्यात प्रदेश होते हैं। प्रदेश की परिभाषा क्या है? तो जितने क्षेत्र को एक उद्गल परमाणु रोकता है उतने क्षेत्र को एक प्रदेश कहते हैं। पूरे आकाश में एक उद्गल परमाणु जितने स्थान को रोकता है उसको एक प्रदेश कहते हैं। आकाश के प्रदेश कितने हैं? आकाशस्यानंता 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 एक साथ आकाशस्यानंता आकाशस्यानंता। आकाश द्रव्य कितने प्रदेश? अनंत प्रदेश होते हैं। उद्गल द्रव्य प्रदेश कितने हैं? संख्यायाश्च उद्गलानां संख्यायाश्च उद्गलानां संख्यायाश्च उद्गलानां। उद्गलानां उद्गलों के संख्या असंख्यात मतलब संख्यात असंख्यात और चा से ऊपर वाले से लगा लेना। ऊपर वाले कितने? ऊपर वाले कितने थे? अनंत आकाशस्यानंता अनंत प्रदेश तो अनंत यहाँ लगा लेना। संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश इसके होते हैं उद्गलों की संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। परमाणु प्रदेश कितने होते हैं? नाड़ो उद्गल परमाणु के दो आदि प्रदेश नहीं होते, अर्थात एक प्रदेश होता है। सबसे सूक्ष्म उद्गल का अविभाज्य अंश जिसका कोई दूसरा विभाग नहीं हो सकता है उसको परमाणु कहते हैं।
वो परमाणु, उसके कोई दो प्रदेश नहीं होते हैं, एक प्रदेश होता है। समस्त द्रव्यों के रहने का स्थान क्या है? लोका, काशी, बगाहा, लोका काशी बगाहा, लोका काशी बगाहा। समस्त द्रव्यों का अवगाहन, अवगाहन रहने का स्थान लोका काशी, लोका काशी में है। सभी द्रव्य कहाँ रहती हैं? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, जीव द्रव्य, भूत द्रव्य, काल द्रव्य, ये सभी द्रव्य कहाँ रहती हैं? आकाश द्रव्य में रहती हैं, लोकाकाश में रहती हैं। लोकाकाश किसे कहते हैं? आकाश के जितने हिस्से में जीव आदि द्रव्य पाए जाते हैं या रहते हैं, उतने हिस्से को लोकाकाश कहते हैं। और इसके बाहर पूरा अलोकाकाश, आकाश द्रव्य तो पूरा एक ही था, लेकिन जितने हिस्से में छह द्रव्य होती है उसको लोकाकाश, और जिसमें कोई नहीं रहता लोकाकाश। धर्म और अधर्म द्रव्य के रहने का स्थान क्या है? धर्म, धर्मियों, कृष्ण ने, धर्म, धर्मियों, कृष्ण ने, धर्म, धर्मियों, कृष्ण ने। धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगाहन जो है कैसे? कृष्ण ने, अर्थात तिल में तेल की तरह है। जैसे तिल होता है ना, तिल में तेल देता है क्या? तिल में तेल कहाँ होता है? दाएं होता है, बाएं होता है, ऊपर होता है, नीचे होता है, कहाँ होता है? तिल में तेल की तरह होते हैं। ऐसे ही यहाँ उदाहरण दिया है कि धर्म द्रव्य जो अवगाहन है वो पूरे तीनों लोकों में तिल में तेल की तरह समस्त लोकाकाश में होता है। पुद्गल के रहने का स्थान कहाँ है? एक प्रदेशा दिशु भाज्या पुद्गलानाम, एक प्रदेशा दिशु भाज्य पुद्गलानाम, एक प्रदेशा दिशु भाज्या पुद्गलानाम। पुद्गलानाम मतलब पुद्गल द्रव्य का अवगाहन जो है एक प्रदेशा दिशु, अर्थात लोकाकाश के एक प्रदेश में, पूरे लोकाकाश में एक प्रदेश के, एक प्रदेश को लेकर संख्यात असंख्यात प्रदेशों में भाज्या मतलब विभाग योग्य होता है। एक प्रदेश से शुरू है और असंख्यात भी उसका विभाग किया जा सकता है। कौन से द्रव्य का? पुद्गल द्रव्य। ये कौन सा द्रव्य है? इसमें ढक्कन अलग कर दिया, नीचे के अलग कर दिया, वो दोनों क्या है? इसमें से ऊपर का कैप अलग कर दिया, वो क्या है? इसमें से नीचे का अलग कर दिया, वो क्या है? और इसमें से नीचे अलग कर दिया, वो क्या है? वही पुद्गल है। उसकी हजारों भेद कर दिए, वो क्या है? वही पुद्गल है। जिसके जितने भी भाग करते जाओ वो सब पुद्गल ही है। और उसके भेद प्रभेद करते कितने भेद किए जा सकते हैं। अब आप लगा सकते हैं कि पुद्गल के अनंत प्रदेश कैसे हुए? पुद्गल के अनंत प्रदेश कैसे हुए? एक वस्तु के आप अपने टुकड़े कर सकते हैं। जो जिस पर आप बैठे हो ना, दरी पर, ये पीले रंग की क्या है? क्या बोलते हैं उसको? त्रिपाल। वहाँ क्या बोलते हैं? त्रिपाल बोलते हैं। हाँ तो पन्नी बोलते हैं, पन्नी। तो ये एक दिख रही है अभी, जो बैठी एक दिख रही है। इसके कितने टुकड़े हो सकते हैं? ये भी पुद्गल है। करते जाओ बिल्कुल ना टुकड़ा की उसका कोई दूसरा भाग ही ना हो सके। कितने भेद हो जाएंगे एक पुद्गल के। तो अपेक्षा सामने नजर आ जाएगा कि संख्या क्या असंख्यात भाग हो गया लोकाकाश का, तो उसमें भी उसका अवगाहन है। ठीक है। और तीनों लोकों में भी, वहां से लेकर तीनों लोकों में भी उसका अवकाश है, जीवों का अवगाहन। कैसे? एक जीव तीनों लोग कैसे रह सकता है? एक जीव
अब गाय की बात चल एक जीव लोकाकाश के असंख्यात भाग से लेकर पूरे लोकाकाश, पूरे लोक क्षेत्र में उसका अवगाह निवास कैसे हो सकता है? बताइए वाला जी, कैसे हो सकता है? तीनों लोगों में उसका अवगाह हो सकता है? नहीं। बहुत बढ़िया। समुद्रघात की अपेक्षा जब जीव समुद्रघात करता है तो समुद्रघात में दंड, कपाट, प्रतर, लोक पूरण, ये 4 समय होते हैं। पहले वो आत्मा के प्रदेशों को दंड रूप में फैलाता है, दूसरे आत्मा के प्रदेश को कपाट रूप में फैलाता है, और तीसरे प्रतर रूप में फैलाता है, मतलब तिरछे में फैलाता है, और चौथा लोक पूरण, अर्थात लोक प्रत्येक प्रदेश में आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। जब अपने कर्मों की स्थिति को बराबर करना होता है, निर्वाण पद की प्राप्ति उसकी तभी होती है जब बाकी की आघातीय कर्म की स्थिति बराबर हो जाए। 4 आघातीय कर्म की स्थिति बराबर होती है तभी एक साथ 4 कर्मों का क्षय होता है और जीव मोक्ष को प्राप्त होता है। उस अवस्था में वहां पर समुद्रघात की क्रिया होती है, और वो केवल 8 समय की क्रिया है, 4 समय होने में और 4 समय वापस आने में। 8 समय में तो समुद्रघात हो जाता है, और एक पलक झपकने में असंख्य समय होते हैं, तो 8 समय कितना छोटा होगा, उतने में समुद्रघात हो भी जाता है। किसमें? तो केवली समुद्रघात की जो क्रिया है केवली समुद्रघात करके ही जीव का अवगाह पूरे तीनों में हो सकता है। जीव तरफ लोक के असंख्यात भाग में रहने का स्पष्टीकरण अभी बताया, वो सामने आ गया। देखो असंख्यात भाग में रहने का स्पष्टीकरण कैसा है? तो अगला सूत्र प्रदेश, संहार, विसर, पाभ्याम, प्रदीप, प्रदेश, संहार, विसर, पाभ्याम, प्रदीप, प्रदेश, संहार, विसर, पाभ्याम, प्रदीप, हाँ, प्रदीप मतलब दीपक के प्रकाश की तरह। प्रदेश, संहार, विसर, पाभ्याम, अर्थात प्रदेशों के संकोच और विस्तार द्वारा जीव लोकाकाश की असंख्यात आदि भागों में रहता है। ठीक है? कैसे? जैसे अंधेरा कमरा था, कमरे में अंधेरा था, पूरा गुप काला अंधेरा, और उसमें आपने दीपक जला दिया, तो वो दीपक का प्रकाश कहाँ फैलेगा? पूरे कमरे में फैल जाएगा। आपने एक पतीली ली और पतीली से दीपक को ढक दिया, उसका प्रकाश कहाँ गया? उसी में ही सीमित हो गया। अब वो बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो जैसे दीपक का प्रकाश होता है संकोच और विस्तार वाला, पतीली के अंदर था तो संकुचित हो गया, और पतीली से बाहर था तो विस्तार हो गया, पूरे कमरे में फैल गया। ऐसे ही जीव भी जिस शरीर में जाता है उस शरीर जितना हो जाता है, और जब वो फैलता है तो पूरे तीनों लोगों में फैल सकता है। ठीक है? जिस तरह एक बड़े मकान में दीपक के रख देने से उसका प्रकाश समस्त मकान में फैल जाता है, उसी दीपक को एक छोटे बर्तन के भीतर रख दो तो उसका प्रकाश उसी में संकुचित होकर रह जाता है। उसी तरह जीव जितना बड़ा या छोटा शरीर आता है उसमें उतना ही विस्तृत संकुचित होकर रह जाता है। और केवली समुद्रघात की अवस्था संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त हो सकता है। धर्म और अधर्म का कार्य, और उसका लक्षण क्या है? गति, स्थित, युपग्रहो, धर्मा, धर्मियों, रूपकारा, गति, स्थित, युपग्रहो, धर्मा, धर्मियों, रूपकारा, गति, स्थित, युपग्रहो, धर्मा, धर्मियों, रूपकारा, गति, स्थित, युपग्रहो, धर्मा, धर्मियों, रूपकारा। स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहायता देता है।
ऐसा धर्म धर्म का तथा स्वयं ठहरते हुए पहला गति दूसरा स्थिति गति स्थिति में उपग्रह उपकार करने वाला गति में धर्म और स्थिति में अधर्म। तो स्वयं ठहरते हुए जीव पुद्गल को ठहरने में जो सहायता देना है वो अधर्म का उपकार है या काम है। चलते हुए जीव पुद्गल को चलाने में उपकार या काम धर्म का और ठहरते हुए जीव पुद्गल को ठहरने में उपकार अधर्म का होता है। आका का उपकार क्या है हमारे ऊपर? आका सस्या बगाहा आका सस्या बगाहा आका सस्या बगाहा आका सस्या बगाहा समस्त द्रव्यों को अवकाश देना आकाश द्रव्य का उपकार है। आकाश द्रव्य का उपकार है जो हमें स्थान दे रहा है ठहरने के लिए। जो सब द्रव्यों को ठहरने के लिए स्थान देता है उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। पुद्गल द्रव्य का उपकार क्या है? शरीर वांग मनः प्राणा पाना पुद्गलानां शरीर वांग मनः प्राण पाना पुद्गलानां शरीर वांग मनः प्राण पाना पुद्गलानां। हाँ, औदारिक आदि जो शरीर है और वचन और मन तथा श्वासोच्छ्वास प्राणापाना मतलब श्वासोच्छ्वास ये पुद्गल द्रव्य के उपकार है। ये पुद्गल द्रव्य के उपकार है। औदारिक आदि शरीर वचन मन और श्वासोच्छ्वास शरीर आदि की रचना जो है ना पुद्गल द्रव्य से होती है। पूरा शरीर पुद्गल से ही शरीर की रचना हुई तो ये तो उपकार है, वरना जीव अकेला क्या कर लेगा? कहाँ जाएगा? उसको कुछ तो स्थान चाहिए ठहरने के लिए। तो पुद्गल द्रव्य का उपकार है। और उपकार क्या है पुद्गल द्रव्य का? सुख दुख जीवित मरणो पगबराश्च सुख दुख जीवित मरणो पगबराश्च सुख दुख जीवित मरणो पगबराश्च। हाँ, इंद्रिय जन्य सुख और दुख जीवन और मरण ये भी पुद्गल द्रव्य का उपकार है। ये जीना जीवन मरण सुख दुख ये सब पुद्गल द्रव्य तो है। इन्हीं से तो अनुभूति कर रहे हैं। सुख दुख ये सब क्या है? गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, बारिश हो रही है, जो भी है आपकी सभी ऋतुओं में आपका सहयोगी है। अभी बारिश हो रही है, बार छाता लेके छाता का उपकार नहीं है आपका। छाता नहीं होता तो गिले हो जाते। अब घर से यहाँ पर आए, स्कूटी से आए, ठीक है, स्कूटी का उपकार नहीं है। स्कूटी का उपकार है आपको बिना कष्ट के यहाँ पहुँचा दिया, ठीक है। जो आप चप्पल पहनते उसका उपकार नहीं है। अगर चप्पल नहीं पहनोगे तो कांटा चुभ जाएगा, कंकड़ चुभ जाएगा, कांच चुभ जाएगा, उपकार है आपका। जो आप रोटी खा रहे हैं उपकार नहीं है। रोटी खा रहे हैं तो जीवित हो। अगर रोटी नहीं होती तो हर जगह पुद्गल द्रव्य का उपकार है। हर जगह ये भी पुद्गल द्रव्य का उपकार है जो आराम से आप सुन पा रहे हैं। अगर ये नहीं चले तो सुनोगे उपकार है हर जगह। ये सामने बैठा इसका भी उपकार है। कैमरा सामने कितने लोग सुनेंगे इससे उपकार है। तो पुद्गल द्रव्य का तो मतलब हर क्षण उपकार चल रहा है। जो जीवन में सहयोगी है वो कागज की नोट है ना वो भी पुद्गल द्रव्य है। उनका भी बहुत बड़ा उपकार है। वो तो 11वें नंबर प्राण है, 10 प्राणों से बढ़कर है। अगर वो ना मिले तो 10 प्राण तो काम ही नहीं है। 10 प्राण का कोई वैल्यू नहीं है उसके सामने है। उसके सामने 10 प्राण की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए उसको 11वां प्राण कहा गया। हाँ, आगे बता रहे हैं जीवों का उपकार या कार्य
अब क्या है? जीवों का उपकार क्या है? परस्परो पग्रहो जीवानाम, परस्परो पग्रहो जीवानाम, परस्परो पग्रहो जीवानाम। ये सूत्र जो है अपने कहीं भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा। परस्परो पग्रहो, आप सोली अभी बीच में कहाँ चलेंगे? क्या है? नहीं, गलत। परस्परो पग्रहो, परस्परो पग्रहो, ठीक है। परस्परो फिर पग्रहो, ठीक है। पग्रहो जीवानाम। जब इसकी हम संधि विच्छेद करेंगे तो परस्पर अलग बन जाएगा और ओ से ओ बन जाएगा, तोड़ेंगे तब बनेगा उपग्रह। उपग्रह मतलब उपकार, ठीक है। तो परस्पर उपग्रह जीवानाम ये तब निकलेगा जब हम संधि विच्छेद करेंगे, उसका अर्थ निकालेंगे। अभी हम अर्थ नहीं निकाल रहे, इसलिए जो सूत्र जैसा लिखा है उसको वैसा ही पढ़ना पड़ेगा। तो सूत्र है परस्परो पग्रहो जीवानाम। हाँ, परस्पर मतलब आपस में एक दूसरे की, ठीक है। उपग्रह मतलब सहायता करना, जीवाना मतलब जीव द्रव्य का उपकार है। मालिक के नौकर काम कर रहा है, नौकर उसकी मदद करके उपकार कर रहा है, उसका सामान उठाना देना उपकार कर रहा है, और मालिक उसको पैसे दे रहा है तो वो उसको उपकार कर रहा है। दोनों एक दूसरे के उपकारी। तो जीव द्रव्य आपस में एक दूसरे का उपकार करते हैं। गुरु शिष्य का, गुरु शिष्य का, और शिष्य गुरु का उपकार करता है। सब जगह है परस्पर जीवानाम। जब अपने 3 लोग का निकल बना होगा ना, उसमें लिखा परस्पर जीवानाम, परस्पर एक दूसरे का उपकार कर रहे हैं। गुरु शिष्य का कर रहा है, शिष्य गुरु का कर रहा है। गुरु शिष्य को धर्म उपदेश धर्म की बात बताएंगे तो शिष्य उनको आगे कराता है। काल द्रव्य उपकार, काल द्रव्य का उपकार या कार्य क्या है हमारे जीवन में? वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्वा, परत्वी, कालस्य, वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्वा, परत्वी, कालस्य। वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्वा, परत्वी, कालस्य। हाँ, वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व और दूसरा अपरत्व, ये काल द्रव्य के उपकार है। वर्तना क्या है? सर्व द्रव्य अपने आप वर्तते हैं, तथापि उनके वर्तन में जो बाह्यकारी कारण होता है उसे वर्तना कहते हैं। अपने आप में परिपरिण चल रहा है सब जीवों का निरंतर। सद्गुण वृद्धि हानि होती है, उत्पाद में होता है, निरंतर सब कुछ चल रहा है, प्रति समय चल रहा है। तो जो बाह्यकारी सहकारी है उसे वर्तना कहते हैं। ये वर्तना है, परिवर्तन, ठीक है। ऐसे ही काल के और परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व, इनसे भी हम भेद करते हैं और काल का उपकार होता है जीव पर। जैसे परिणाम अपने स्वभाव को न छोड़कर द्रव्यों की पर्यायों के बदलने को परिणाम कहते हैं। जैसे जीवों के परिणाम क्रोध आदि और पुद्गल द्रव्य के परिणाम अणु आदि, ये परिणाम। क्रिया एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करने को क्रिया कहते हैं। परत्व मतलब छोटी बड़ी व्यवहार, तू से छोटा है, तू से बड़ा है, वो उससे छोटा है, ये उससे बड़ा है। ये छोटे बड़े का जो अंतर है परत्व, ये उससे होता है काल से। पुद्गल द्रव्य का लक्षण क्या है? अगले सूत्र में बताते हैं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, वंतः, पुद्गलाः।
स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गला स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गला जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण होता है उसे पुद्गल कहते हैं। पुद्गल की और पर्याय होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल्य, संस्थान, भेद, तमस, छाया, तपोद्योत, बंधश्च। शब्द बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तमस, छाया, तपोद्योत, बंधश्च। आगे बताइए, बोलिए। अकेले बोला, सबने नहीं बोला। शब्द बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तमस, छाया, तपोद्योत, बंधश्च। शब्द बंध, सूक्ष्मता, स्थूलता, संस्थान मतलब आकार, भेद, अंधकार, छाया, आत्मा और उद्योग, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। बताओ, आप एक कमरे में उजाला अच्छा है, अचानक लाइट चली गई, कमरे में घनघोर अंधेरा आ गया, घनघोर अंधेरा। अब आप कोई बाहर खड़ा हुआ है और बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति आपसे पूछता है, भैया यार कुछ दिख रहा है? आप क्या बोलते हैं? क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा? पक्का? शिवानी कुछ दिख रहा? घनघोर अंधेरा है, कुछ दिख रहा है? अरे क्या अभी तो हमने सूत्र पढ़ा और उसमें तुरंत उदाहरण लिया, तब भी नहीं बता पाए। अरे अंधकार दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? काला अंधकार दिख रहा है ना, वही तो पुद्गल है। नहीं दिख रहा? अभी तो देखो, अभी सूत्र पढ़ा है हमने। अंधकार, तम अंधकार, छाया, आत्मा, उद्योग, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। अंधकार दिख रहा है, नहीं दिख रहा? अंधकार दिख रहा है। ये उजाला दिख रहा है, वैसे अंधकार भी दिखता है। पुद्गल के भेद कितने हैं? अण्वा, स्कंधाश्च, पुद्गल के दो भेद हैं, एक तो अणु और एक स्कंद। अणु क्या कहलाता है? जो सूक्ष्म, जो जिसका कोई दूसरा विभाग ना हो। स्कंद उसमें दो प्रदेश जुड़ गए तो स्कंद हो गया। हमें जो दिख रहा है ना सब स्कंद है, जो भी दिख रहा है वो सब स्कंद है। अणु तो तीन ही है। परमाणु तो हो जाएगा जिसका कोई दूसरा विभाग हो नहीं सकता, वो परमाणु है। स्कंदों की उत्पत्ति कैसे होती है? स्कंदों की उत्पत्ति कैसे होती है? भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते, भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते, भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते। हाँ, भेद से और संघात से। भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते, भेद मतलब बिछुड़ने से, संघात मतलब मिलने से, ठीक है? और भेद संघात मतलब दोनों से। उत्पद्यन्ते मतलब स्कंदों की उत्पत्ति होती है। जैसे इसके चार पीस कर दिए, ऊपर का ढक्कन अलग, बीच का अलग, इधर का अलग और इधर अलग, ये भेद कर दिए। तो ये चारों क्या है? अलग अलग। चारों क्या है? इसका चारों को मिला दिया, क्या है? स्कंद। भेद से भी स्कंद की उत्पत्ति होती है और संघात से भी उत्पत्ति होती है, बिछड़ने से भी होती है और मिलने से भी होती है। तो ये स्कंद कहलाते हैं। परमाणु की उत्पत्ति का कारण क्या है? भेदादणु, अणु की उत्पत्ति जो है स्कंदों के भेद से ही होती है, बस संघात से नहीं होती। संघात से तो स्कंद की उत्पत्ति होती है,
लेकिन अणु की उत्पत्ति कैसे होगी? भेद से। भेद करते जाओ, भेद करते जाओ और जो लास्ट बची आखिरी वो कहलाता है अणु। चाक्षुष स्कंद की उत्पत्ति का कारण क्या है? भेद संघाताभ्याम, भेद संघाताभ्याम चाक्षुष, भेद संघाताभ्याम चाक्षुष मतलब चक्षुंद्रिय से दिखने योग्य स्कंद, भेद संघाताभ्याम अर्थात भेद और संघात दोनों से ही उत्पत्ति होता है। केवल भेद से उत्पन्न नहीं होता, केवल भेद से उत्पन्न नहीं हो सकता, भेद और संघात दोनों से उत्पन्न होता है। जो चक्षु से दिखने योग्य होना चाहिए, आंखों से दिखना है वो। द्रव का लक्षण क्या है? सद्रव लक्षणम, सद्रव लक्षणम। द्रव का लक्षण सत्य है। सत्य मतलब अस्तित्व, अस्तित्व था, है और रहेगा, वो कहलाता है द्रव। अब सत का लक्षण, द्रव का लक्षण सत्य है। सत का लक्षण क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्योत्तम सत, उत्पाद व्यय द्रव्योत्तम सत। जो उत्पाद व्यय द्रव्योत्तम है उसे सत कहते हैं। क्या कहलाता है उत्पाद द्रव्य? देखिए आपके पास सोने का एक कलश है, लेकिन आपको अपनी बेटी के लिए चैन बनवानी है और बेटी के लिए कान बनवाने हैं, ठीक है ना? तो अब कलश को आपने सुनार को दे दिया, बोले इससे चैन बनानी है और इससे कान बनाने हैं, बोले ठीक बन जाएंगे। उतनी ही ग्राम के जितने ग्राम कलश था उसने उसको गलाकर चैन और कान के बना दिया, ठीक है? अब इसमें उदाहरण समझना, उत्पाद व्यय और ध्रुव मतलब शाश्वत, व्यय मतलब जो समाप्त हो गया, उत्पाद मतलब जो उत्पन्न हो गया, ठीक है? अब बताइए व्यय किसका हुआ? कलश का। उत्पाद किसका हुआ? चैन और कान टॉक और ध्रुव क्या है? सोना उसमें भी था, सोना इसमें भी है, तो सोना तो नहीं गया, पर्याय बदल गई। एक की उत्पाद हो गया, उत्पाद एक का व्यय हो गया, कलश का व्यय हो गया और चैन और कान का उत्पाद हो गया। तो यही उत्पाद कहलाता है। जैसे आज मनुष्य पर्याय में आयु पूरी के बाद दीप पर्याय में चले गए, तो दीप पर्याय क्या हो गया? उत्पाद। मनुष्य पर्याय क्या हो गया? व्यय। और आत्मा कैसी है? आत्मा तो वो यहाँ थी, वही आत्मा है, तो आत्मा कैसी है? ध्रुव। ये कहलाता है उत्पाद है ध्रुव। हाँ, अगला सूत्र देखेंगे। ध्रुव का लक्षण क्या है? तद्भावा व्ययम नित्यम, तद्भावा व्ययम नित्यम, तद्भावा व्ययम नित्यम, तद्भाव व्यय मतलब तद्भाव रूप से जो अव्यय है। अव्यय मतलब जो नष्ट नहीं होता, वह नित्यम, नित्य कहलाता है। जो कभी नष्ट नहीं होता वो नित्य कहलाता है, अर्थात शाश्वत है। जीव हमेशा द्रव रहेगा, पुद्गल द्रव रहेगा, कभी नष्ट नहीं होगा, बस पर्याय बन जाए। जैसे उदाहरण दिया था, एक बीज है आपके सामने, वो क्या है? पुद्गल द्रव। बीज जो दिख रहा है ना, वो क्या है? यानी जीवन नहीं है। वो जो दिख रहा है ना, वो पुद्गल है। जो दिख रहा है वो पुद्गल है। सामान्य परिवार जो दिख रहा है वो सब पुद्गल है। जीव दिखता नहीं, धर्म दिखता नहीं, अधर्म दिखता नहीं, आकाश दिखता नहीं, काल दिखता नहीं। क्या दिखता है? पुद्गल। जो दिख रहा है वो पुद्गल है। वो बीज जो दिख रहा है वो पुद्गल है। बीज जमीन में बो दिया, अंकुरित हो गया, अब जीव आ गया उसमें, ठीक है? तो अंकुरित हो गया तो पौधा बना, वो क्या है? पुद्गल है। पौधा क्या है? पुद्गल है। उसमें जीव जो दिख रहा है वो तो पुद्गल है।
ये शरीर तो पुद्गल है, शरीर में जीव है, शरीर तो पुद्गल ही है, वो पौधा तो पुद्गल ही है, बड़ा वृक्ष बन गया वो भी पुद्गल है, पुद्गल है, उसमें जीव रहता है। ठीक है, आओ उस पेड़ को किसी ने काट दिया, सूख गया, जीव कहाँ गया? जीव तो गया, पुद्गल तो अभी भी है, जीव गया दूसरी पर्याय में, यहाँ पुद्गल अभी भी है। उस पेड़ के फर्नीचर बना दिए, किसी ने उसको जला दिया, कोयला बना दिया, कोयला बनाने के बाद फिर से जलाया, राख बना दी, राख को बर्तन मांजने में काम ली, कीचड़ बन गया, कीचड़ को बना दिया, वो फिर से खाद बन गई, और खाद बनकर फिर मिट्टी में आ गई। सब क्या चल रहा है? पर्याय परिवर्तन, सब कुछ पुद्गल है। वो कीचड़ भी पुद्गल है, राख भी पुद्गल है, पेड़ भी पुद्गल है, कोयला भी पुद्गल है, बीज भी पुद्गल है, सब पुद्गल था। पुद्गल ही रहेगा, पर्याय बदलती रहेंगी, लेकिन पुद्गल कभी नहीं बदलेगा। ऐसे जीव रहेगा, पर्याय बदलती रहेंगी, कभी मनुष्य, कभी तिरंग, कभी देव, कभी नारद और कभी सिद्ध। मोक्ष भी जाएगा, सिद्ध भी बनेगा, तब भी जीव ही रहेगा, उसकी पर्याय बदलेंगी, द्रव कभी बदलता नहीं है। अगला सूत्र देखिए, एक वस्तु में दो विरुद्ध धर्म सिद्ध करने की रीति क्या है? एक वस्तु में दो विरुद्ध धर्म सिद्ध करने की रीति क्या है? अर्पिता नरपित सिद्धि, अर्पिता नरपित सिद्धि, अर्पिता नरपित सिद्धि। हाँ, अर्पिता नरपित, अर्पिता मतलब मुख्यता, प्रधानता, और नरपित मतलब गौणता, अर्थात प्रधानता। इनसे अनेक धर्म वाली वस्तु का कथन होता है। जब कोई वस्तु का कथन करते हैं, उसमें जिस समय जिसकी मुख्यता हो उसको मुख्य लेकर बात करते हैं, बाकी को गौण कर देते हैं। तो क्या वो उसमें होती नहीं है, वो गौण होते हैं। शक्कर कैसी होती है? वाह, आपने मीठी को प्रमुख कर दिया। क्या वो सफेद नहीं है? क्या वो चौकोर नहीं है? क्या वो तिकोनी नहीं है? है ना? ये सारे कहाँ गए? इसको गौण कर दिया, है तो उसी में, इसको गौण कर दिया, लेकिन मुख्य किसको दिया? मीठे को। ये शक्कर कैसी होती है? मीठी होती है। ये भी तो बोलो, शक्कर सफेद भी होती है, शक्कर मीठी भी होती है, शक्कर चौकोर भी होती है, लेकिन इसको किसी ने नहीं बोला, तो मुख्यता दे दी। सामान्य से आप लोग क्या है? जीव है। सामान्य से क्या है? जीव है। अब उसमें भेद कर दिए, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये बच्चे हैं, ये बहू है, ये सास है, ये ससुर है, ठीक है, ये वृद्ध है, ये बालक है, ये युवा है, और सामान्य सब क्या है? सब जीव है। तो मुख्यता एक देते हैं और बाकी को गौण कर दिया जाता है। ऐसी सब लगाया जाता है। परमाणुओं के बंद होने में कारण कौन है? स्निग्ध, रुक्ष, बाध, बंधा, स्निग्ध, रुक्ष, बंधा, स्निग्ध, रुक्ष, बंधा। एक स्निग्ध वाला होता है चिकनाई, ठीक है, और रुक्ष वाला होता है रूखापन। चिकनाई और रूखापन, चिकनाई और रूखापन के निमित्त से परमाणुओं का परस्पर में बंध, परमाणुओं का आपस में बंध होता है। जैसे कि बेसन के लड्डू बनाने हैं, क्या बनाने? बेसन कैसा है? रूखा, और घी कैसा है? चिकना। जब चिकने में वो रूखे में मिला तभी होगा। अगर केवल बेसन को आप बनाते रहो ना, कुछ नहीं बनने वाला, उसमें चिकनाई तो मिलानी पड़ेगी। तो बंध है अनेक पदार्थों में एक बने का ज्ञान करने वाला संबंध विशेष को बंध कहते हैं। अर्थात स्निग्ध और रुक्ष का ही बंध है। अच्छा देखो, बंद लड्डू बनाने सिखा रहा है, देखो कैसे होते हैं। एक गुण वाले परमाणु में बंध का अभाव बता रहे हैं। सूत्र देखिए, ना जगन गुणानाम, ना जगन गुणानाम। जगन गुण वाले परमाणुओं का बंध नहीं होता।
जघन गुण वाले परमाणुओं का बंध नहीं होता। जिन परमाणुओं में स्निग्धता अथवा रूक्षता का अविभाज्य प्रतिच्छेद रह जाता है उनका बंध नहीं होता है। मतलब स्निग्धता और रूक्षता के अविभाज्य प्रतिच्छेदों जिनका टुकड़ा नहीं हो सके ऐसे अंशों को गुण कहते हैं। इनका बंध नहीं होता। कैसे? जैसे कि एक शक्कर का दाना डाला हुआ है, उदाहरण के तौर पर एक शक्कर का दाना, उस शक्कर के दाने से क्या बनाओगे? कौन सी मिठाई बनेगी? अरे कुछ तो बना लियो। मीठी नहीं है क्या वो? मीठी तो है पर उसका बंध नहीं हो सकता है। उसके लिए क्या चाहिए? बहुत सी चाहिए सामग्री। बंद का नियम बता रहे हैं। अब बंद कैसे होगा? बंद उसके लिए बता रहे हैं। गुण साम्य सदृशानाम, गुण साम्य सदृशानाम, गुण साम्य, गुणों की समानता होने पर सदृशानाम, सजातीय परमाणुओं का बंध नहीं होता। गुणों की समानता होने पर सजातीय परमाणुओं का बंध नहीं होता। जैसे दो गुण वाले स्निग्ध परमाणुओं का एक दूसरे से गुण वाले स्निग्ध परमाणुओं का साथ बंध नहीं होता। यदि बांधने वाले दो परमाणु सजातीय हो और उनमें बराबर अविभाज्य प्रतिच्छेद हो तो उनका भी बंध नहीं होता। जैसे कि सरसों के तेल में मूंगफली का तेल मिला दिया तो उसका बंध हो जाएगा? नहीं, उसका बंध नहीं होगा। उसका बंध नहीं होगा। लड्डू नहीं बनेगा उसका। उसके लिए अलग अलग चाहिए। मिल जाएंगे, बंद नहीं होगा। या बंद की बात नहीं, बांधना वो बंधेगा नहीं। हाँ, जैसे अब आगे वाले दिखाएंगे आपको उसका उदाहरण। आगे वाला कहता है जैसे कि दो गुण रूपता वाले परमाणु, दो गुण रूपता वाले परमाणुओं के साथ बंध नहीं होता। आटे में बेसन मिला दिया, आटा और बेसन मिला दिया, उनका बंध नहीं होगा। वो भी रूप से का बंध नहीं होता। हाँ, इसी तरह दो गुण रूपता वाले दो परमाणु का दो गुण स्निग्धता वाले परमाणुओं के साथ बंध नहीं होता। यदि गुणों में संख्या में विषमता हो तभी बंध होगा। ऐसा भी नहीं कि 50 ग्राम रूपता और 50 ग्राम स्निग्ध दोनों को मिला दो, बंद करके दिखाओ। 50 ग्राम बेसन और 50 ग्राम घी डाल दो उसमें, लड्डू बनाओ, बिखर जाएगा। बनेगी नहीं, लस्सी बन जाएगी। लड्डू नहीं बनेगी, लस्सी बनेगी। हाँ, ये सूत्र कह रहा है द्विधिकागी गुणानान्तु, द्विधिकागी गुणानान्तु। हाँ, दो अधिक गुण वाले के साथ ही बंध होता है। द्विधिकागी दो अधिक गुण वाले के साथ ही बंध होता है। जैसे 1 किलो बेसन, 1 किलो शक्कर और आधा घी डालो, बढ़िया। क्या बनेगा? जब एक परमाणु दूसरे परमाणु में दो अधिक गुण होते हैं तभी बंध होता है। जैसे दो गुण वाले परमाणु का बंध 4 गुण वाले परमाणु के साथ होता है। इस अपेक्षा दुगना बंद होने पर होने वाली अवस्था क्या है? बंदे दिखाओ, पारे दिखाओ, वंदे दिखाओ, पारे दिखाओ, वंदे दिखाओ, पारे दिखाओ। ऊपर वाले सूत्र से आगे पढ़ रहे हैं। मतलब और बंदे बंद होने पर अधिको मतलब अधिक गुण वाले परमाणु पारण में मतलब कम गुण वाले परमाणुओं को अपने रूप परिणाम वाले मतलब होते हैं। ठीक है।
अच्छा एक बात बताओ, एक किलो आपने शक्कर डाली है, आधा किलो उसमें घी डाला है और बेसन उसमें 1 किलो डाला है, ठीक है, और बंद कर दिया। लड्डू किसके हैं? क्यों? शक्कर नहीं है क्या? शक्कर नहीं है क्या? तो फिर शक्कर लड्डू क्यों नहीं है? घी के लड्डू क्यों नहीं है? भाई घी तो डाला है इसमें, लेकिन आज तक किसी ने घी के लड्डू किसी ने नहीं बोला, शक्कर के लड्डू किसी ने नहीं बोला तो सबने बोला बेसन के लड्डू है, क्योंकि उसकी अधिकता है, अधिक परमाणु है। तो कम परमाणु को अधिक परमाणु वाला अपनी ओर बना लेता है, उसको अपनी जैसा बना लेता है। इसलिए उसमें ना शक्कर दिख रही है, ना उसमें घी दिख रहा है, केवल क्या दिख रहा है? बेसन। इसलिए उसको बेसन के लड्डू आज लड्डू बन रहे हैं। बंद होने पर होने वाली अवस्था समझ में आया कि बंद होने पर अधिक गुण वाले परमाणु कम गुण वाले परमाणुओं को अपने रूप परिणत करा लेते हैं। द्रव्य का दूसरा लक्षण क्या है? गुण पर्याय द्रव्यम, गुण पर्याय द्रव्यम, गुण पर्याय द्रव्यम, जिसमें गुण और पर्याय दोनों पाए जाते हैं, वो द्रव्य कहलाता है। गुण भी है और पर्याय भी है, वो द्रव्य कहलाता है। काल भी एक द्रव्य। अगला सूत्र बताया था ना, 39 वर्ष बताएंगे। कालस्य, ऊपर आपने 5 दिनों की व्याख्या पढ़ी है। कालस्य काल भी द्रव्य, 4 से ऊपर लगा लो कि जो ऊपर 5 द्रव्य पढ़े थे आपने, काल भी द्रव्य है, क्योंकि यह भी उत्पाद व्यय द्रव्य गुण पर्याय वाला होता है, इसलिए काल भी एक द्रव्य। काल द्रव्य की विशेषता क्या है? सोनन सम्या, ये काल द्रव्य है, अनंत समय वाला है। काल द्रव्य अनंत समय वाला है। यद्यपि वर्तमान काल एक समय मात्र ही है, तथापि भूतकाल काल की अपेक्षा से अनंत समय। भूतकाल में कितना समय निकल गया? अनंत। आने वाले समय में कितना समय आएगा? अनंत। वर्तमान तो प्रेजेंट के लिए एक समय है, प्रेजेंट एक समय। गुण का लक्षण क्या है? द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, जो सदा द्रव्य में रहता है, द्रव्य के आश्रित रहता है, जिसमें स्वयं दूसरा गुण नहीं रहता, उसे गुण कहते हैं। गुण का गुण नहीं होता, द्रव्य का गुण होता है, पर गुण का गुण नहीं होता। जो द्रव्य के आश्रित रहता है वो गुण कहलाता है। गुण का कोई गुण नहीं होता है। जैसे जीव का ज्ञान गुण उसका, ज्ञान आदि गुण है। ज्ञान जीव के आश्रित रहता है, ज्ञान की बाहर नहीं मिलता, ये तो जीव के आश्रित ही रहता है, तथा इसमें कोई दूसरा गुण नहीं रहता, इसलिए ज्ञान को गुण जानना चाहिए। पर्याय लक्षण क्या है? तद्भावा परिणाम, तद्भावा परिणाम। जीवादि द्रव्य जिस रूप है उनके उसी रूप रहने को परिणाम या पर्याय कहते हैं। जैसे जीव, मनुष्य, नारकी आदि पर्याय। तो जीव जिस पर्याय है उसके वैसे परिणाम होते हैं। आज अपन जीव जब मनुष्य रूप में है तो मनुष्य जैसे परिणाम है, और नारकी में चले जाओ तो वैसे परिणाम हो जाएंगे, ट्रेन से जाओगे वैसे हो जाएंगे, देवों में जाओगे वैसे परिणाम हो जाएंगे। तो जीव आदि द्रव्य रूप है, उनके उसी रूप रहने को परिणाम अर्थात पर्याय कहते हैं। इस प्रकार ये अपने 5 अध्याय इति नमो नमः सूत्र अपना हुआ। आगे कल शेष देखें।
आधा प्राण स्वादन चाम पूरा चाम गुरु जाता पूजा पूजा वंदना समेत सरस्वती का गुरु कोटि सतंगादि कोटि लक्षण सिद्धि गानि जे पंचांग जातो श्री संज्ञा मित्र चरम मंज बंज नमामि निरंजन जातम गण तम प्रणमामि जो जो तरुण सर सर एक शाम में सरस्वती का को तसालो जो गंगा बैठे पाउंड और मस्ते परमाणु गए उबक चोले चेव सुत दुदम गाय गाय काल अच्छे मी बुझी वंदनी वसामी को कम को लाओ सगई गणमाणि मणि संपत्ति हो जावाणी की जय जय लोक सोवाणी संगम सदा देतो हे जिनवाणी आरती दो तुम मंदिर जो तेरी शरण में शोभा बसो हे बेजोर गुरु सेवा दयालो सदा यही मोक्ष गवन धर्म कर संसार सार धर्म कर निर्माण साधे नर नरियन जय समान सब लोग बैठ कर नमस्कार करना वान वान कर छाप छाप